जी नाज़रीन, एमक्यूएम की जानिब से जो आज धरना दिया गया था सीएम हाउस की तरफ, वहाँ पे जो है शेलिंग की गई। उसके बाद एमक्यूएम के जो रहनुमा है उनका क्या कहना है, उनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त जो है वो एमक्यूएम के जो यहाँ कारकुनान है वो कराची प्रेस क्लब के सामने मौजूद है, क्योंकि आज जो है वो रैली निकली एमक्यूएम की। तो एमक्यूएम की रैली जो है वो आनी थी प्रेस क्लब, जो चली गई सीएम हाउस की जानिब, जहाँ के जो है वो पुलिस की जानिब से आज शेलिंग की गई। उसके बाद जो है वो लीडरान की जानिब से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस वक्त जो है वो लीडरान से बात करते हैं, जो यहाँ के रहनुमा एमक्यूएम के, उनका क्या जो लाएअमल है इस सवाल से बात करते हैं। आइए, प्रेस क्लब के अंदर जो है लीडरान मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं आगे के लाएअमल के हवाले से। आइए बात करते हैं उनसे। एमक्यूएम का लाएअमल आ गया है। कल तक जो है अगर वज़ीर हाउस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई उन अफसरान के खिलाफ, तो आप जो है वो दोबारा धरने पे जाएंगे। देखिए, आज एमक्यूएम पाकिस्तान का इंतहाई पुरअमन धरना था, और ऑल ऑफ ए सडन जब मगरिब की अजान हुई और अजान के लिए सिर्फ बंदी की जा रही थी नमाज के लिए, उस वक्त हेवी, जिसे कहते हैं कि शेलिंग की गई, और जिसे कहते हैं कि बहुत हेवी लाठी चार्ज किया गया। ख़वातीन ज़ख्मी हुए। अभी भी इस वक्त भी हमारे एक MP जो है वो शदीद ज़ख्मी है और पुलिस की तहवील में है। इसी तरह हमारा एक जो साबिक नाज़िम है हनीफ सूरती, उनकी एक आंख ज़ाया हो गई, इतलात यही है। अब आज एमक्यूएम ने क्या ऐलान किया? हमने अगेन अपने साथियों को पुरअमन रहने की अपील की, और हमने कल यौम सूख के तौर पर ऐलान किया। मैं समझता हूँ कि कल तमाम जैसे शहरों में तमाम घरों पर एमक्यूएम के दफातर पर काले परचम लहराए जाएंगे और यौम सूख का इज़हार किया जाएगा। अच्छा अमीन भाई, ये जो पहले रैली निकली तो कहा गया प्रेस क्लब आएगी, फिर अचानक जो है वो प्रेस क्लब वहाँ सीएम हाउस चली गई। कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने अचानक जो ऐलान किया है कि हम सीएम हाउस जाएंगे। नहीं, देखिए, एमक्यूएम एक पुरअमन सियासी जमात है, और पिछले 2 महीने से मेरा ख्याल आपका कैमरा दिखाता रहा है कि जहाँ जहाँ हमने मुजाहरा किया इंतहाई पुरअमन के, एक पत्थर भी किसी जगह नहीं चला। और आज भी हमारा प्रोग्राम जिसे कहते हैं प्रेस क्लब ही आना था, लेकिन ये अवाम की इतनी बड़ी तादाद थी, आपके कैमरे की आंख दिखा रही थी कि हज़ारों के तादाद में ख़वातीन, बुजुर्ग, नौजवान थे। उनका गम और गुस्सा सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ था। तो वो रैली यहाँ आने के बाद सीएम हाउस चली गई। होना क्या चाहिए था? अगर सीएम हाउस भी चली गई है तो जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक सीएम हाउस से कोई वज़ीर बाहर आ सकता था, उनके साथ मुज़ाकरात कर सकता था, बातचीत की जा सकती थी, और इस सूरत-हाल से अवॉइड किया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने जहारियत पसंदी की है, इन्होंने इंतहाई बर्बरियत का मुज़ाहरा, सिंध हुकूमत ने इंतहाई बर्बरियत का मुज़ाहरा किया है, और जो लाठी चार्ज, जो शेलिंग की है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब अमल नहीं होता है। पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है राइट टू प्रोटेस्ट, राइट ऑफ स्पीच हर आदमी को दिया जाता था। आप बातचीत से मसले को हल कर सकते थे। कितनी गिरफ्तारियाँ हुई? देखिए, मेरे पास अभी इतलात है कि हमारे सदाकत हुसैन भाई गिरफ्तार, उनके साथ 2 साथी और भी गिरफ्तार है। कुछ हमारे कारकुनान का भी पता नहीं चल रहा, हम उनके बारे में मालूमात ले रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। जैसे मैंने कहा कि हमारे एक साबिक नाज़िम है जो न्यू कराची के नाज़िम थे, उनकी एक आँख ज़ाया हो गई है। सही है सर, क्या कहेंगे आगे जो लाएअमल होगा? कल दोबारा वज़ीर हाउस जाएंगे? देखिए, हाँ, एमक्यूएम में तमाम फैसले जो बाहमी मशावरात से होते हैं। आज खालिद भाई ने ऐलान किया कि 24 घंटे के बाद दोबारा राब्ता कमेटी बैठेगी, मशावरत करके फैसला करेगी। ठीक है जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख़वातीन MP जो हैं वो मंगला शर्मा साहब हैं। उनसे पूछते हैं, मैडम आप धरने में थी जब मुज़ाहरा हो रहा था सीएम हाउस पे, तो क्या हुआ था, थोड़ा हमें बताएंगे? देखिए, हम लोग बल्दियाती कानून के ख़िलाफ़ मुस्तकिल 1.5 महीने से ये हम एहतजाज पुरअमन एहतजाज ही कर रहे हैं, और जितने एहतजाज हुए उसमें आपने देखा होगा कहीं भी हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वायलेट नहीं किया। आज भी हमारा मकसद ये था कि एक तो इस कानून के को वापस लिया जाए, दूसरा जो टंडो अलियार में हमारे कारकुन को शहीद किया गया है उसके कातिलों की गिरफ्तारी दें हमें एश्योरेंस से। और उस वक्त अगर ऐसे हमारा कुछ होता इरादा तो हमारी औरतें बच्चों के साथ क्यों थी? हम ये हील वाली सैंडलों में क्यों आते हैं? हमें भी पता होता तुम अपनी तैयारी से आते, लेकिन वहाँ पर हम लोग आए, हमने सिर्फ धरना दिया था, अभी तो हमने कुछ नहीं कहा था। और उस वक्त नमाज मगरिब का होने लगा था, तो ये ऐलान किया जा रहा था कि नमाज मगरिब हम यहीं अदा करेंगे, लेकिन बग़ैर कोई मुज़ाकरात किए, बग़ैर किसी ने बात किए, इतना ताकत का नशा कि आपके सामने मुंतखब नुमाइंदे थे, पूरी एक पार्टी की क़यादत मौजूद है, किसी ने बाहर आने की ज़हमत गवारा नहीं की, और उनकी पुलिस ने अंधाधुंध औरतों पर शेल फायर किए, उनको डंडे मारे। आप उनका कसूर तो बता दें।
इसको अगर हम दहशतगर्दी ना कहें, खुली दहशतगर्दी ना कहें, तो हम क्या कहें? कहीं एक अगर पथराव भी पुलिस ने ही किया उस जगह पर, बता दें हमारे कारकुनों के पास कुछ नहीं थे, गाड़ियाँ उनके पास थी नहीं, उस इलाके में जो बिल्कुल रेड जोन है वहाँ एक कंकर भी नहीं था, तो वो पत्थर कहाँ से आए जिन्होंने हमारे लोगों को लगे भी, हमारी गाड़ियों के भी शीशे टूटे। तो ये पुलिस ने पीपल्स पार्टी के कहने पर जिस तरह से ये खुली गुंडागर्दी और दहशतगर्दी ख़वातीन पर की है, तो फिर अब उसका नतीजा तो उसको भुगतने के लिए तैयार है। पार्टी की जानिब से ये बयान है कि रेड जोन में दाखिल हुए, कि रेड जोन में इजाज़त नहीं था और दूसरा ये रेड जोन था, तो उसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि पूरा नतीजा जो है प्रेस क्लब के सामने किया जाता, तो फिर बातें भी की जाती, बिल के हवाले से जो है मुज़ाकरात भी किए जाते। ये क्या बात हुई? सीएम हाउस किसका है? किसी की जागीर है? अवाम के टैक्स के पैसों से एक सरकारी चीज़ है, वहाँ की रोड सरकारी है और हम सरकारी बंदे थे ना, हम तो असेंबली के मेंबरान थे और आगे हम लोग थे। तो क्या मकसद है कि आपका वो इस तरह का किला है जिसमें कोई वहाँ जा भी नहीं सकता, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती? ये कौन सा तरीका है? हमने वहाँ आकर आपके साथ किया आने की। अभी अब आप ये कह दें कि आप रोड भी बंद कर दें, रास्ते भी बंद करके अपने महलों को सिक्योर करने के लिए आप सब कुछ करें और एक आम आवाम मुंतखब नुमाइंदा तक वहाँ न जा सके, और अगर वो गलती से वहाँ चला जाए और जाके वो बैठ जाए तो उसके साथ आप ये शेयर करेंगे? ठीक है, अचानक जो है ऐलान किया गया कि सीएम हाउस जाएंगे, या पहले जो है ऐलान कर दिया गया था कि वज़ीर आला हाउस जाएंगे? क्योंकि ऐलान तो आज हमें पता था कि जिस तरह के सहाफ़ियों साहब को पता था कि प्रेस क्लब रैली आ रही है, लेकिन अचानक जो है वो सीएम हाउस की तरफ चले गए, ये क्या वजह थी? कोई वजह ऐसी कुछ, हम लोगों का प्रेस क्लब ही की तरफ से आने का था और हमारा ये था कि हम जाकर थोड़ा सा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे। क्योंकि सीएम हाउस हो, गवर्नर हाउस हो या कराची का कोई भी चप्पा हो, कराची के अवाम की वहाँ पर हक है कि वो वहाँ जा सकता है, तो हम उसी अपने हक को इस्तेमाल करते हुए गए थे। लेकिन हमारी तरफ से कोई एक पत्ता भी नहीं टूटा। हमारी ख़वातीन थी, उनके साथ किस तरह से ये जो बिहेव किया गया वो मीडिया ने खुद लाइव देखा और दिखाया, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे UC-22 के कमेटी मेंबर है कामरान वज़ीर भाई। जब वहाँ पर शेलिंग शुरू हुई तो हमारी कुछ ख़वातीन और हमारे MP सदाकत भाई और मैं, हम वहाँ पर जब उन ख़वातीन को रेस्क्यू करने के लिए, उनको बचाने के लिए गए, पुलिस को कहा कि आप ख़वातीन तो जा रहे हैं, आप तशद्दुद ना करें। तो उन्होंने बेपाना तशद्दुद आपके सामने की बात है कि सदाकत भाई पर किया, मुझ पर किया। ये देखें, हमें ये डंडे लगे और आखिरकार इनको उन्होंने वहाँ पर लिटा के रोड के ऊपर बड़ी बेरहमी से इन पे डंडे बरसाए, सदाकत भाई पर डंडे बरसाए। ये आपके सामने की बात है। ये सिंध पुलिस में मौजूद वो काली भेड़े हैं जो इन्होंने गैंग वॉर के दहशतगर्द भर्ती किए थे, और उन्होंने तासुब की और अपने जुल्म की जो उन्होंने इंतहा की है वो आपके सामने की बात है। साथियों का इस तरह जुल्म किया गया है कि बिल्कुल आज जो है इन्होंने इंतहा कर दी थी जुल्म की। ये जुल्म और ज़्यादती का हिसाब इंशाल्लाह लिया जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। जो इन्होंने किया है इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। इन्होंने ज़्यादती की है, इन्होंने तासुब किया है, और चुन चुन के इन्होंने ख़वातीन को जो कि जा रही थी उनको भी निशाना बनाया है, और मुंतखब MP के साथ क्या किया आप ये देखें। और हमारे COC मेंबर हनीफ सुरती भाई की आँख ज़ाया हो गई है। तो आप देखेंगे किसी प्लानिंग से बैठे हुए थे आप, शराफत से पार्टी के लोग बैठे हुए थे वहाँ पूरा मन, और ये तशद्दुद किया है इन्होंने। बेतहाशा कारकुनान है ये। मेरे साथी अभी इनका सर फटा, तो ये भी इनको हम ले आए ट्रामा में। कुछ लोग हमारे गए हैं, कुछ को इंटरनल चोट्स आई हैं। ये मेरे अपने हाथ में लगा हुआ, अभी हम यहाँ पर से नहीं गए। ये देखें, इस तरह के MPs हमारी ख़वातीन बाजी जिनको हमने घर भेज दिया है। लियाकताबाद की बाजी वो फुटेज मीडिया में मौजूद है, वो पड़ी हुई जो डंडे बरसा रहे थे, उनके पर्स मोबाइल तक छीन लिए गए। जो मीडिया के साथी हमारे काम कर रहे थे उनके मोबाइल तोड़ दिए गए, इनके मोबाइल ले लिए गए। इन्होंने पुलिस ने छीने बाकायदा, क्योंकि ये गैंग वॉर के दहशतगर्द थे, चोरी किए, चोर थे ये गैंग वॉर के पीपल्स पार्टी के। जो इन्होंने किया है तासुब, और इन्होंने फुल तासुब किया। ये तासुब अच्छी बात नहीं है, इसके नताइज बहुत बुरे निकलेंगे। ये सिंधु देश की हामी पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, और ये आज इन्होंने उसकी एक कड़ी रख दी है। इन्होंने लाएअमल बिल पार्टी ने भी बिल्कुल अनाउंस कर दिया है। उसके अलावा अवाम में गुस्सा है, अवाम मुस्तैल है। आप देखें कि पुरअमन तौर पर लोग वहाँ पर गए थे और अपने एक हकूक़ के लिए बात कर रहे थे, वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे कि एहतजाज कर इस तरह ट्रीट किया जाता है तो दुनिया के मुस्लिम ममालिक में जो इन्होंने किया है, इसका मतलब ये तासुब कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जो MQM के लीडर जो रहनुमा थे, जो अमीनुल हक भाई, और उनके अलावा जो मंगला शर्मा साहबा, उनका ये कहना था कि आज जो हमारा जो मार्च था और रैली थी जो आज जो सीएम हाउस की तरफ, तो उस पर जो है तशद्दुद किया गया। अब जो है हम जो है अगले 24 घंटे जो है वो लाएअमल तय करेंगे, अगले 24 घंटे में क्या करना है। अब से कुछ देर पहले जहाँ पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमारे जो कारकुनान जो है उनको ज़ख्मी किया गया, उस पर जो है वज़ीर आला हाउस जो है हमें जवाब दे। उस पर जो है उनका ये कहना था कि हम जो है 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, अगर हमारी जो बात ना सुनी गई, हमारे जो है वो मुतालबात ना माने गए, तो हम दोबारा जो है कल दोबारा
वज़ीर-ए-आला हाउस मार्च करेंगे। थोड़ा रैली के हवाले से बताऊं कि आज रैली जो है एमक्यूएम के दफ्तर से निकली, जो आनी थी प्रेस क्लब पे, लेकिन अचानक जो है रैली का रुख जो है वो सीएम हाउस की तरफ हो गया, जिसके बाद जो है 1 घंटा वहाँ पे एहतजाज जारी रहा। तो पुलिस की जानिब से आज जो है वहाँ पे शेलिंग की गई और वहाँ से मुजाहिरीन को जो है मुंतशिर किया गया, जहाँ बाद में जो है वो कुछ अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए, उनको जो है वो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ लोग जो कारकुनान थे उनको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन उसके बाद जो है वो इस वक्त जो कारकुन जो एमक्यूएम की जो रैली है वो जो मुजाहिरीन है इस वक्त प्रेस क्लब के सामने है और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और 24 घंटे का टाइम दिया गया। 24 घंटे में आगे जो है एमक्यूएम की जानिब से लाए अमल किया जाएगा। जी।